हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ध्रुव वापस आ गए हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिशन केमिस्ट्री 2021 यानी 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप केमिस्ट्री के 15 दिन के अंदर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत। चलिए जाते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले लेते हैं हम चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट्स। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली सबसे पहले टाइप ऑफ डिफेक्ट्स पढ़ लेना है। कोऑर्डिनेशन कम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और किसी भी स्ट्रक्चर के लिए उसके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पॉइंट्स कितने होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और एट द लास्ट मैं इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी प्रेफर करूँगा। आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिए। बाद में बात आती है सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहूँगा कि पूरा चैप्टर आपको करना ही है। उसके बाद इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हो गए वो तो यही है कि 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। और उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और ओनली एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी बहुत है इस चैप्टर के लिए। अब बात आती है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के लिए मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पूरा क्लास 12 केमिस्ट्री का। आप देख सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सेल, जितने भी सेल्स है वो आपको पता होने चाहिए। ड्राई सेल और जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं वो सारे सेल्स आपको पता होने चाहिए। बाद में नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर से न्यूमेरिकल 5 मार्कर आता ही है बोर्ड में हर साल फ्रेंड्स, इसलिए इस टॉपिक को तो आप मिस बिल्कुल मत करना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नर्स्ट इक्वेशन की आप कर लेना। डिफरेंस बिटवीन टू सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। और SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगर आपने की है तो वो आपके लिए काम का होगा। नर्स्ट इक्वेशन तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल कर ही लेना, क्योंकि 5 मार्कर इसमें से पक्का आने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस चैप्टर के लिए मैं प्रेफर करूँगा एनसीईआरटी तो आपको करनी है, लेकिन साथ साथ में अगर आप मॉडर्न एबीसी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल देना, या फिर अगर आपने एनसीईआरटी की होगी तो भी वो बहुत है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है केमिकल काइनेटिक्स। पूरी एनसीईआरटी का सबसे ईजी चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स सबसे ईजी चैप्टर। पूरा चैप्टर आपको कर ही लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, आरएनएस कांस्टेंट के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आप कर लेना। और ओनली एनसीईआरटी बहुत है इसके लिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर को ये थियरिकल चैप्टर है, इसलिए मैं आपको इसके लिए एनसीईआरटी प्रेफर करूँगा। आपको एनसीईआरटी पूरी रट लेनी है, या फिर आप कह सकते हैं आपका उसको जूस बना के आपको पी जानी है। इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक उसके लिए भी आप एनसीईआरटी करिए, लेकिन पी ब्लॉक में उन चैप्टर में से मैं गिनूंगा जो आप स्किप कर सकते हो। क्यों फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करने हो तो मैं कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और पी ब्लॉक उसमें से एक है। क्योंकि थोड़ा हार्ड चैप्टर है और थोड़ा थियरिकल है, इसलिए आपको पढ़ने में हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, इसलिए आप एट द लास्ट इसको स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन टाइम हुआ तो ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल करना ही है। अभी आप बात करते हैं डी एन एफ ब्लॉक। डी एन एफ ब्लॉक में तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है वो आपको करनी है। और इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है वो है KMnO4 की प्रिपरेशन और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन। और उनकी जो भी इक्वेशन दी हुई है एनसीईआरटी में वो सारी आपको कर लेनी है। और इसके लिए आप एनसीईआरटी कीजिए, इसके सिवाय कोई दूसरी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में इसके बाद का जो चैप्टर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और आ गया। पूरी एनसीईआरटी में अगर आप गिने तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों में एक एक मेन चैप्टर है। फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे मेन चैप्टर होगा, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका सबसे मेन चैप्टर होगा। फील्ड थियरीज आपको पता होनी चाहिए सारी। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म तो खास कर लेना दोस्तों। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, वो भी आपको करना है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए इसके लिए भी आप सिवाय एनसीईआरटी के कोई और बुक मत करना। ओनली एनसीईआरटी शुड बी प्रिफरेबल। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता देता हूँ फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। आप देख सकते हैं बेसिकली आपके पास 4 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में तो, लेकिन उन 4 चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है वो ये सारे हैं। यानी आपको कोई भी नीचे वाला टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, जैसे आपको अमाइंस पढ़ना है, तो आपको उसके पहले के जितने भी टॉपिक्स है सबका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 तक तो मैंने आपको बता दिया, और चैप्टर नंबर 9 को हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझेंगे। यानी पार्ट 2 जो है आपकी केमिस्ट्री की, वो बेसिकली पार्ट 2 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 9 होगा आपका। यानी ये पूरी बुक आपकी चैप्टर नंबर 9 है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें साथ में लेके ही पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी टॉपिक इसमें से स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको अल्कोहल पढ़ना है तो आपको उसके पहले के जो 2 टॉपिक है या फिर उसके पहले का जो चैप्टर है वो आपको क्लियर होना चाहिए।
इसलिए आपको इन सबको इंटर रिलेट करते हुए साथ में लेके जाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं चैप्टर डिविजन्स मैंने कैसे की, आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मैंने आपको कहा था टोटल 9 चैप्टर आप समझ लीजिए, पहले 8 तो मैंने बता दिए, और 9th चैप्टर होगा वो होगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप देख सकते हैं जो जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो सारे एवरेज चैप्टर्स है, जो ग्रीन से है वो सारे इजी है, और जो रेड से है वो बेसिकली थोड़े हार्ड चैप्टर है। क्योंकि डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि पी ब्लॉक भी उतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। वो हार्ड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा थियोरिकल चैप्टर है, आपको ज़्यादातर इक्वेशंस याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको डिफ़िकल्ट गिना है। वरना वो चैप्टर भी अगर आपको पसंद है तो आप आराम से उसे टैकल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी आपका स्टडी प्लान क्या होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 15 दिन के अंदर आपको आपकी केमिस्ट्री अगर ख़त्म करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो पूरे 15 दिन का प्लान ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करनी है, जिसको आपको 8 डेज देने हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आपको जितने चैप्टर्स कहे ये सारे, इन सारों को आपको 8 दिन में कंप्लीट कर देना है। और आप 8 दिन में तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपने पहले कहीं ना कहीं ये चैप्टर किए हुए हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने स्टार्टिंग में क्यों रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जैसे ही 5-6 चैप्टर एक साथ पकड़ के कर देंगे 8 दिन में, तो इनफैक्ट आपके अंदर से एक जोश आएगा कि मैंने 5 या 6 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर दिए, तो अब थोड़े चैप्टर बचे। तो ये माइंडसेट आपका ऐसा हो जाएगा कि मुझे आता है। और फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ याद रखना, बोर्ड की एग्ज़ाम आपके साथ माइंड गेम्स हमेशा खेलेगी। आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ईजी एग्ज़ाम बोर्ड की एग्ज़ाम ही होती है। हमारे सर भी कहा करते थे कि इट इज़ हार्ड टू फेल इन बोर्ड, यानी बोर्ड की एग्ज़ाम में फेल होना बहुत हार्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप आराम से अगर 15 दिन के अंदर आप ये प्लान करेंगे, आराम से आप केमिस्ट्री में अगर 70 मार्क्स का आपका पेपर है तो 50 + 100% आएंगे और आएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको सबसे पहले 8 दिन देना है। उसके बाद का जो एक दिन होगा उसमें आपको सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर एक दिन में आप कर सकते हो। उसके बाद का जो एक दिन होगा उसमें आप केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, आप देख सकते हैं मैंने वेटेज उसी तरह दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दोनों चैप्टर इजी है, यहाँ पे एक चैप्टर थोड़ा हार्ड है। इसलिए शायद अगर यहाँ पे आपका आधा चैप्टर रह जाए तो आप उसे नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप यहाँ करिए और आधा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 10 दिन के अंदर आपने आपके ऑर्गेनिक और आपने आपकी फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद 2 दिन आपको देने हैं डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, यानी दोनों चैप्टर को आपको एक एक दिन देना है, तो 2 दिन में ये चैप्टर भी आपके खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं डीएनएफ लोग इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि वो एक दिन ले, इसलिए यहाँ पे भी अगर आपका कोई टॉपिक प्रीवियसली अगर रह जाता है तो आप उसे नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। होता है फ्रेंड्स, कभी भी आप जो प्लान बनाते हैं वो हर बार सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए मैंने उसी तरह आपका प्लान बनाया है कि अगर आपका कोई एक आध चैप्टर या आधा चैप्टर रह जाए तो आप उसे नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट करें। तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया, अगर हो सकता है अगर ऐसा। तो आप देख सकते हैं 2 दिन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एट द लास्ट डे एक पूरा आपको पी ब्लॉक के लिए देना है। और उस दिन में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और कम से कम 2 बार तो पी ब्लॉक पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। और ये मैं आप पे टोटली छोड़ूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको पी ब्लॉक करना है तो। और मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पी ब्लॉक का भी शायद 7 से 8 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड में। आप चाहे तो उसे स्किप कब कर सकते हैं, जब आपके पास लास्ट मोमेंट हो, लेकिन ये प्लान सिर्फ 15 दिन का है, यानी इन 15 दिनों के बाद भी आपके पास 15 दिन बचेंगे। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कम से कम पी ब्लॉक भी 2 बार कम से कम अगर आपने एनसीईआरटी पे नज़र डाल दी तो शायद पेपर के दौरान कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिस पे आपकी नज़र गई हो तो आप उसे टैकल कर सकते हैं। और एट द लास्ट 2 दिन आपको प्रैक्टिस पेपर ही करने हैं, और एटलीस्ट 2 पेपर पर डे, हो सके तो 3 भी करना, लेकिन 2 तो आपको कंपलसरी करने ही है। तो फ्रेंड्स ये है बेसिकली, आप देख सकते हैं 8 + 1 9 10 11 12 13 14 और 15, ये है बेसिकली 15 डेज का पूरा प्लान। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं दूसरा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आप 15 दिन के अंदर उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू, बाय।